This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोएडा से मीनाक्षी की रिपोर्ट। सुहागन की बिंदी। बाहर फेरी वाला आया हुआ था कई तरह का सामान लेकर। बिंदियाँ, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। काफ़ी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, वहां अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उस सामान को देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह शायद दिखाई नहीं दे रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे तो कहीं दिखे वो देखना चाह रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या आपको? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए? आप मुझे बताओ, मैं ढूंढ के दे देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए थी। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं चाहिए, लाल सी चाहिए। फेरी वाले ने वो पैकेट रख दिया और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा ये वाली? अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा का? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला दिए। आप खुद ही देख लो कौन सी बिंदिया चाहिए आपको। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उनमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो महरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा, कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब घर से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपये देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस, आप लोगों को और कोई काम नहीं है, बेवजह खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं उनको। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए की ही तो बात है, जाकर ला दे। कहाँ से दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति ही कमाते हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर फेरी वाले से वापस रख दी बिंदी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास जाकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ़ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी तो परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर ले रहे हो? हाँ हाँ, बिंदी ही तो है, कौन सी हजारों रुपए की रही? बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर से हिंगलू ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथों में हिंगलू लेकर अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई हलचल ना थी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ गई थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया। अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी है। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे से अम्मा की अर्थी के पास बैठ गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर लगी बिंदी हटा दी। बाबा, यह क्या कर रहे हो आप? अम्मा सुहागन है, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता है, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सब ने देखा अम्मा अपने हाथों में लाए हिंगलू से एक बड़ी सी बिंदी अम्मा के माथे पे लगा रही थी। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के
साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए। मित्रों, यह भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2-4% बुजुर्गों को ही उनकी स्थिति में परिवार में सम्मान मिलता है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण, नाते रिश्तों की समाप्ति, धन लिप्सा की अंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का पढ़ लिखकर सबसे अधिक जानकारी व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यावहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं। कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें, अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान। सभी को एक दिन बूढ़ा होना है, माता पिता के ना रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसरण ना कर हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। धन्यवाद।